नमस्कार। साक्षात्कार एक औपचारिक मुलाकात है जहां पर इंटरव्यू बोर्ड आपके व्यक्तित्व का समग्र मूल्यांकन करता है। साक्षात्कार बोर्ड ये देखता है कि आपने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी है, तथ्य रूप में जो पढ़ी है, उनको आप समसामयिक संदर्भ के अंदर समस्या चुनौती के रूप में अगर आपके आ जाए तो जो आपने पढ़ा है उनका समाधान किस रूप के अंदर करेंगे, या जो आज तक आपकी समझ है उस समझ का व्यावहारिक जो अनुप्रयोग है, व्यावहारिक जो प्रयोग है, वो आप कैसे करेंगे। इंटरव्यू बोर्ड ये देखने की कोशिश करता है कि आपकी इंटीग्रिटी कैसी है। इंटरव्यू बोर्ड ये देखने की कोशिश करता है कि आपके निर्णय, आपकी नेतृत्व क्षमता, आपके बात करने का तरीका, आपका जीवन जीने का अंदाज, आपका जीवन के प्रति और समस्याओं के प्रति नज़रिया, आपकी समसामयिक मुद्दों पर पकड़, आपकी आसपास के माहौल पर पकड़, आपकी गृह जिला, आपके प्रांत और आपके देश और दुनिया भर की जो खबरें हैं उनके तार्किक विवेचन और विश्लेषण की क्षमता आप में है या नहीं है। आप समस्या को एक खबर की तरह पढ़ते हैं या उसको बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से देखते हैं। समस्या है, महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप किसी भी समस्या को कैसे लेते हो और आप उसका समाधान कैसे करते हो। देश में चल रही समस्याओं के प्रति आपका नज़रिया कैसा है। भारत का संविधान, भारत की व्यवस्था, सरकार के द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी नीतियाँ, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की सामाजिक व्यवस्था, उस पर आपके क्या विचार है। और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप देश और प्रांत और जिला जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनके प्रति आपकी नज़र कैसी है, आपका नज़रिया कैसा है और किसी भी समस्या की दशा और दिशा पर आप क्या सोचते हैं। आप ना केवल सोचते हैं बल्कि उसके प्रति आपका जो नज़रिया है वो तार्किक, व्यावहारिक, मानवीय, संवेदना से भरा हुआ है या नहीं है। आपका नज़रिया मानववाद से ओतप्रोत है या नहीं है। तो इस तरीके से अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो इंटरव्यू बोर्ड ये देखता है कि आपका जो समग्र व्यक्तित्व है, आपका बाहरी और आंतरिक जो पक्ष है, उसको देखने की कोशिश करता है। वैसे दोस्तों, लोक प्रशासन में एक विचारक कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भगवान ने इंसान को बनाया और इंसान इतना कृत्रिम रूप धारण कर लेता है कि भगवान को भी पता नहीं चलता कि ये वही शख्स है क्या मैंने जिसको बनाया है। तो इसलिए संभव नहीं है कि इंटरव्यू बोर्ड 15 मिनट की बातचीत में आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर ले, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप पेश आते हो, उससे एक मोटा मोटी जो अनुमान है इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा लगाया जा सकता है कि आप कैसे हैं और आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपकी सोच कैसी है और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप में कौन सी खूबियाँ हैं और कौन सी कमियाँ हैं। उनको मोटा मोटी रूप से वो चीज़ें नज़र आ जाती है। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड आपके इंटरव्यू की शुरुआत कैसे करता है। तो सबसे पहले इन जनरल जो है, कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो आपका जो नाम है, आपका नाम, जैसा आपका नाम राजेंद्र है तो इस नाम का कोई फिल्म इंडस्ट्री में, कोई राजनीतिक फोर्स, कोई ऐतिहासिक फोर्स, इतिहास, कला, संस्कृति, जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, आपके नाम का, आपके पिताजी का नाम का, जहाँ से आप रहने वाले हो, जो गृह जिला है, उसका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उसके बारे में आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आपके ज़िले की औद्योगिक स्थिति कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी है, आपके ज़िले में जो सामाजिक पिछड़ापन है वो कैसा है, सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, आपके ज़िले की 5 कमियाँ क्या है, आपके ज़िले की 5 विशेषताएँ क्या है, पर्यटन की क्या स्थिति आपके ज़िले के अंदर, और आपका जो ज़िला है न्यूज़ में वर्तमान के अंदर क्यों चर्चा में है, आपके ज़िले की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, नेशनल मूवमेंट में आपके ज़िले का क्या योगदान है, प्राचीन महत्व जो आपके ज़िले का है, आपके ज़िले की जो सांस्कृतिक जो परंपरा है उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और ये सवाल आपका जो प्रांत है, आपका जो राज्य है, उससे समग्र रूप से उसकी जो पारिस्थितिकी है, यानी भौगोलिक समस्याएँ, राजनीतिक संरचना कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, तो आपके प्रांत जो है उसकी गहरी पकड़ आपके होनी चाहिए। और ना केवल समस्या बल्कि समाधान के रूप में आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप राजस्थान से है तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान की सामाजिक समस्याएं क्या है, राजस्थान की आर्थिक समस्याएं क्या है, आप उनके समाधान के लिए क्या रोड मैप रखते हो। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं उनके प्रति आपका जो नज़रिया है वो कहीं पूर्वाग्रह से रहित तो नहीं है, आपका जो नज़रिया है वो किसी पक्षपात से पूर्ण तो नहीं है। तो कहने का मतलब है सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें आपके प्रांत की क्या स्थिति है, इस तरीके से पता होना चाहिए।
तो आपके नाम का महत्व हो गया, आपके ज़िले से संबंधित हो गई, जो आपका बायोडाटा है, आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, जिस बोर्ड से की, जिस यूनिवर्सिटी से की, वो यूनिवर्सिटी किस नाम के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पे है। जैसे आपकी अगर गंगा सिंह विश्वविद्यालय से है बीकानेर से, तो गंगा सिंह जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी जो एजुकेशन है पंत विश्वविद्यालय से हो रखी, तो आपको पंत साहब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब जिस भी महत्वपूर्ण जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आपको पता होना चाहिए। अगर दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से हो रखी तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जहाँ की आपका यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का लोगो क्या है, कोई महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, कोई महत्वपूर्ण प्रोफेसर, कोई महत्वपूर्ण बहुत बड़ा नाम जिसने कमाया हो, तो कोई बहुत बड़ा साहित्यकार जिसने अच्छा नाम कमाया हो, तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपने 10th की, 12th की, जो BA की, उसमें एजुकेशन रिकॉर्ड अगर आपका बहुत अच्छा है तो पूछ सकते हैं कि आप कॉलेज लेक्चर या एजुकेशन लाइन में नहीं जाकर के प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं। और वैसे ही एक जनरल क्वेश्चन रहता है कि आप प्रशासनिक सेवा के अंदर क्यों आना चाहते हो। एक कॉमन क्वेश्चन है जो हर प्रतिभागी से पूछा जाता है। इसके अलावा प्रतिभागी से ये भी पूछा जाता है कि आपका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है और क्यों है, और उस व्यक्तित्व की कमियां भी पूछ लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपका पसंदीदा व्यक्तित्व कौन है, आप बताते हो महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी से संबंधित जो विवादास्पद जो पक्ष है कि जैसे उन्होंने भगत सिंह जी की जो फांसी है उसे क्यों नहीं बचाया, गांधी जी हठधर्मी थे क्या, गांधी जी क्या समाजवाद और समाजवादी विचारक थे, तो क्या वो औद्योगिकीकरण के विपरीत थे, औद्योगिकीकरण के पक्ष में नहीं थे। राज के युग के अंदर औद्योगिकीकरण जब जरूरत पड़ गई, बहुत एक आवश्यक तत्व है, तो आज के युग के अंदर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि गांधीवाद पे हम चलें। तो इस तरीके की जो विचारधारा है उस व्यक्तित्व से संबंधित क्या उपलब्धियां हैं, और सबसे बड़ी बात उस व्यक्तित्व के जीवन से आपको क्या सीखने को मिलता है। जैसे आप कहते हो महात्मा गांधी, तो कहेंगे प्रशासन के अंदर गांधीवाद की कौन सी विचारधारा है जिसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करके आप इफेक्टिव हो सकते हो। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी हॉबी है, हॉबी पे भी बहुत बार इंटरव्यू चला जाता है। और हॉबी में क्या होता है, बहुत से प्रतिभागी ये सोच लेते हैं कि जैसे मान लो मैं बताता हूँ कि साहब मेरी हॉबी है संगीत, अब मैं ये कह देता हूँ कि साहब मेरी तो अब संगीत से संबंधित कोई तथ्यात्मक जानकारी या और कोई चीज़ पूछने की कोशिश करें तो मैं सिर्फ ये कह करके मना नहीं कर सकता कि सर संगीत में आंखें बंद करके संगीत सुनता हूँ, मुझे हिस्ट्री से या उनके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। तो हालांकि कह सकते हो आप, वो कोई बात नहीं, लेकिन ये अच्छा उत्तर नहीं है। अच्छा उत्तर यह है कि जो हॉबी है, हॉबी का मतलब है जब भी आपके पास में समय हो, जब भी आप खाली हो, है ना, आप जो काम करना चाहते हैं तो वो हॉबी है। तो उस हॉबी की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि बागवानी, तो बागवानी के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए। मैं कह देता हूं कि पुस्तकें पढ़ना, तो पुस्तकों की सही मायने में समझ होनी चाहिए। सिर्फ बताने के लिए इंटरव्यू बोर्ड को कि मेरी ये हॉबी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हॉबी सही मायने में आपकी हॉबी होनी ही चाहिए, और उस विषय की गहरी पकड़, हर चीज़ नहीं जाने तो उसकी जो मूलभूत बातें हैं आपको पता होना चाहिए। तो हॉबी से संबंधित भी बहुत बात। इसके अलावा आपका जो जॉब प्रोफाइल है, जहाँ पे आप अभी जॉब कर रहे हो, तो उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। और बहुत बार तो इंटरव्यू बोर्ड इतना उलझ जाता है इन चीज़ों के अंदर, बाहर निकल ही नहीं पाता। सिर्फ जॉब से संबंधित जो सवाल, जैसे कि आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर लगे हो तो ग्रामीण विकास, पंचायत राज से संबंधित जो योजनाएं। इसके अलावा अगर आप शिक्षक है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो शिक्षा किस सूची का विषय है, राइट टू एजुकेशन क्या है, अभिभावकों के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, कौन कौन सी कमेटियां बनी हुई है जहां पे अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट मिलकर के बात करता है, एजुकेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित बातें पूछ सकते हैं, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, उस शिक्षा के अंदर क्या क्या समस्याएं हैं, एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है। तो इस तरह शिक्षा सर्वांगीण विकास का माध्यम कैसे है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के विचार पूछ सकते हैं शिक्षा पे। तो शिक्षा पे बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं। तो जो आपका प्रोफेशन है उस वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, वहाँ पर आपको बहुत ही मर्म और गहरी पकड़ है विषय पर होनी चाहिए। जिस जॉब में आप हैं उस जॉब की तो बहुत ही अच्छी तरीके से, जिसे आप यूँ नहीं कह सकते कि साहब इसकी सिर्फ सतही ज्ञान है, नहीं। जो जॉब आपके लिए 24 घंटे जिसके बारे में आप सोचते हो, रात दिन जो जहाँ काम करते हो, उस विभाग के बारे में, उस विभाग की योजनाओं के बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के लिए बहुत इजी होता है उस टॉपिक पे बात करना जहाँ पे आप जॉब के अंदर होते हो, और आपके लिए भी बहुत इजी होता है कि आपके जॉब से संबंधित जो सवाल है वो पूछे जाए। और ना केवल सवाल पूछे जाए, आप जिस विभाग के अंदर हो उस विभाग के अंदर क्या समस्याएं आ रही है, उनका क्या समाधान हो। तो व्यवहारिक जो तरीके हैं आपको
पता होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके बायोडाटा से संबंधित हो गए, आपके गृह जिला से संबंधित हो गए, प्रांत से संबंधित हो गए, इसके अलावा आपके जो बीए में या एमए में जो सब्जेक्ट है उनसे संबंधित सवाल भी बहुत बार इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पूछे जाते हैं। अगर आपके प्रशासनिक सेवा के दौरान सब्जेक्ट अलग है, जैसे आप आईएएस दे रहे हो या यूपीपीसीएस दे रहे हो, आपके सब्जेक्ट अलग है और बीए के सब्जेक्ट अलग है, तो बेसिक जानकारी एक बार आप गो थ्रू हो जाएं, जो सब्जेक्ट आपके बीए या एमए के अंदर रहे हैं उनके बारे में आपकी मूल जो पकड़ है वो आपको रहनी चाहिए। इसके अलावा भारतीय संविधान से संबंधित, भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड में बहुत फैमिलियर रहता है। न्यूज़पेपर के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था के जो न्यूज है, समाचार है, आए दिन आते रहते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पे आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। समसामयिक मुद्दा चाहे विदेश नीति का हो, चाहे घरेलू मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, समसामयिक मुद्दा जो वर्तमान के अंदर चर्चा में चल रहा हो तो उस पर आपकी बहुत ही अच्छी गहन टू द पॉइंट पकड़ होनी चाहिए। जैसे भूमि से संबंधित अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण जो विवाद चल रहा है, अभी किसान बिल चल रहा है, तो किसान बिल का टोटल जानकारी जो है आपको बहुत ही गहराई के साथ में, क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे। बर्निंग इश्यू है, बोर्ड खुद बहुत इनके बारे में जानता है, तो बर्निंग इश्यू से संबंधित जो सवाल है उन पर बोर्ड की बहुत अच्छी पकड़ होती है, बोर्ड आपसे सवाल पूछता है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कुछ क्वेश्चन होते हैं जहां पे इंटरव्यू बोर्ड ये देखने की कोशिश करता है कि आप में नेतृत्व क्षमता कैसी है, जैसे कि भीड़ को टैकल करने की क्षमता आपकी है कि नहीं है ना, आपको बात का कहने का तरीका कैसा है। इसके अलावा सामाजिक कुरीति हो गई, जैसे आप कहीं एसडीएम लगे हुए हैं, आप कहीं आईएएस कलेक्टर लगे हुए हैं और उस दौरान कहीं बाल विवाह हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आपके ऑफिस के अंदर सूचना आती, बम रखा हुआ, तो आप क्या करेंगे। इस तरीके की सूचनाएं आपके क्षेत्र के जो राजनेता है आपके रोजमर्रा के कार्यों के अंदर बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं तो क्या करेंगे। उच्च अधिकारी आपके कामों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। आपका एक सबॉर्डिनेट है, आपका कहना नहीं मान रहा, आपके बार बार कहने के बावजूद भी आपको इग्नोर कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, तो आप क्या करेंगे। आप जनता के साथ में इंटरेक्शन कैसे करेंगे, आप जनता के जीवन के अंदर बदलाव लाने के लिए कौन कौन सी नवाचार कर सकते हैं, उन नवाचारों से संबंधित पूछ सकते हैं। तो कहने का मतलब है साक्षात्कार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये देखा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो गुण साक्षात्कार बोर्ड अपेक्षित रखता है वो जो गुण है वो आपके व्यक्तित्व के अंदर है या नहीं है। आपकी बातों में कहीं कंट्राडिक्शन तो नहीं है, बातों में विरोधाभास तो नहीं है, कहीं एक बात कह रहे हैं फिर 10वें नंबर पे सवाल पे और कोई बात कह रहे हो, बातों में अंतर विरोध हो, कथनी करनी आपकी अलग हो, या आपके जो विचार है वो किसी तरीके के पूर्वाग्रहों से रहित हो, जाति धर्म संप्रदाय इस तरीके की कोई आप बात कह देते हो, या आपका जो नज़रिया है समस्याओं के प्रति वो नज़रिया आपका निराशाजनक है या नहीं है। तो इस तरीके से साक्षात्कार एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रक्रिया है और आप जब तैयारी कर रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान, मुख्य परीक्षा के दौरान, उस समय आप अपनी विश्लेषण क्षमता विकसित कीजिए, क्योंकि साक्षात्कार 1 दिन की 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है। साक्षात्कार एक दीर्घकालीन है। बचपन से लेकर के आज तक की जो हमारा विकास हुआ है उसमें हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों, हमारे मित्रों का तो बहुत सारी व्यक्तित्व का योगदान रहा है हमारे व्यक्तित्व के विकास के अंदर। साक्षात्कार के अंदर अगर मैं कहूँ तो भारत सरकार की नीतियों में विश्वास होना चाहिए, न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए, जीवन के प्रति जो आपका जो नज़रिया है बहुत ज़्यादा आशावादी नज़रिया होना चाहिए। आप किसी भी समस्या को एक पक्ष से देखने का जो भाव है वो आप में नहीं होना चाहिए। आपका जो नज़रिया है किसी भी समस्या को उलझाने की बजाय सुलझाने पर आपका होना चाहिए। टीम वर्क के अंदर आप विश्वास रखें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आसपास की जो समस्याएं हैं उनकी पकड़ बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेतृत्व, निर्णय, ये चीज़ें देखी जाती है और ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौक़ दें। मौक़ देने से न केवल आपका जो हेजिटेशन है वो खत्म होगा, आपका संकोच खत्म होगा और आपका जो व्यक्तित्व अगर अंतर्मुखी है तो आप बहिर्मुखी तरफ बढ़ेंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप किस टॉपिक पे वीडियो सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।